नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। कहते हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है। भगवान ने जिसे यहाँ भेजा है कुछ कला देकर भेजा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी कलाओं से पूर्ण होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंजीत जी की। नमस्कार रंजीत जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है केवी स्टूडियो में। रंजीत जी, मैं चाहूँगा सर्वप्रथम अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मेरा घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बड़ी बलिया ग्राम में हुआ और मैं अभी रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रगिया डिवीज़न में कार्यरत हूँ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि फिलहाल रेलवे में आप कार्यरत हैं, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से आपको देख पा रहे हैं या जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, वो चाहते होंगे कि उनका भी चयन रेलवे विभाग में हो या वो उससे जुड़े, तो इनके लिए आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को समझ समझ कर पढ़ें वो, और जिस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं वो उस चीज़ पे एक फॉर्मूला बनाने, आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करें तो उन्हें अवश्य फायदा होगी। नहीं तो अगर कोई भी बुक ले रहे हैं तो एक ही बुक को बार बार पढ़ें, क्योंकि कहा गया है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आप बार बार यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कहावत भी है। अच्छा रंजीत जी, जो पुस्तक आपने पढ़ी या जहाँ से आपने तैयारी की, तो हम चाहें कि वो तैयारी हमारे उन छात्र छात्राओं के लिए फ़ायदेमंद हो जो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें बताएं। हम तो यहीं बेगूसराय में ही पढ़े थे और मैं लुसेंट बुक को ज़्यादा पढ़ा था और उस समय मैं पूरी लुसेंट बुक को लगभग रट लिया था। तो यदि व्यक्ति जैसे जिस प्रकार कोई रामायण, बाइबिल, कुरान, महाभारत, गीता पर डे पढ़ते हैं तो वो उस चीज़ को लाइन बाय लाइन बोल देते हैं। जस्ट लाइक दिस आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस दैट इफ ए पर्सन हु रीड्स डेली देयर सर्टेन ही कैन रिमेंबर एनीथिंग। वो याद कर सकता है, उस पर बोल सकता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा बोलता हूँ लुसेंट बुक का। हम लोग उस समय लाइन बाय लाइन पूरी बुक को बोल दिया था। पॉलिटी इतनी भारी चीज़ होती है, पॉलिटिकल साइंस, आप मिलाइएगा बुक में तो लाइन बाय लाइन मिलेगा। इस प्रकार मैं याद कर लिया था। सन 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध एवं 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू की, और इसके लिए वे समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए। वही भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी, जिसमें से सबसे पहला एक्ट जो लागू किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का। तो जस्ट लाइक दिस मैं कुछ नहीं करता था, शुरू से अंत तक बुक को रीडिंग जो है देता था। या 30 पेज आज रीडिंग दिया, कल फिर 20 पेज दिया, डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, पढ़ाई में भी आप इतने सक्रिय रहे, लगातार अभ्यास करता रहा पढ़ाई का भी, योग से भी आपका जुड़ाव रहा, कराटे से भी आप जुड़ गए, ऐसा कैसे? मैं बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ और योग और कराटे दोनों में हमारी बहुत ही रुचि रही है। बचपन में मैं बहुत कमज़ोर था, तो लोगों को देख देख कर और फिल्मों को देखकर भी इन सब चीज़ों के प्रति मेरा रुझान बढ़ा और मैं इन दोनों चीज़ों को सीखा। योग में आपने अभी तक क्या क्या किया है या क्या उपलब्धि रही? योग में मैं योग से टीचर ट्रेनिंग किया हूँ और कराटे से मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन हूँ। अच्छा, योग का हमारे जीवन में क्या लाभ है? योग का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा लाभ है। इससे दुनिया की लगभग समस्त बीमारियों का इलाज किया जाता है और योग एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी व्यक्ति कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बीमार, क्योंकि इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म और हार्ड से हार्ड चीज़ होता है। इसलिए योग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। ऑल पर्सन्स कैन डू इट। योग में एक प्राणायाम होता है, ये क्या है?
प्राणायाम, बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। प्राणों पे नियंत्रण रखना ही प्राणायाम कहलाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सांसों का लेना यानी कि वायु का आदान प्रदान यानी कि सांसों का लेना और छोड़ना जब तक चलता है, यह प्रक्रिया हम लोग जीवित कहलाते हैं। जब यह प्रक्रिया बंद हो जाती है तो हमारा शरीर एक मृत शरीर, डेड बॉडी कहलाता है। तो जब तक हमारा सांसों का आना जाना चलता है, यानी कि उसी पे जो नियंत्रण रखने के लिए हम जो योग करते हैं उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। अर्थात प्राणों पे नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। अच्छा, योग सभी कर सकते हैं, हर उम्र के लोग? हाँ, हर उम्र के कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग। अच्छा, उनमें कुछ इस तरह से बटा हुआ कि उनको ये करना है, उनको ये करना है, उनको ये करना है, इस तरह का कुछ? जी। योग जैसे कि अगर कोई बच्चे हैं तो थोड़ा उछल फांद करके वो थोड़ा हार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं तो उनको थोड़ा स्लो और सिंपल योग आसन करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए बड़े बुजुर्ग में ज़्यादातर समस्या होती है कि बहुत सारे को लेट्रिन क्लियर नहीं होता है, कब्जियत की समस्या होती, तो उनको तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, गर्म पानी नमक पी लें वो, और सुबह सुबह ये 3 आसन करें। चाहेंगे तो भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन भी साथ में कर सकते हैं। पानी पीने के बाद करें, तुरंत लेट्रिन लग जाएगी, पेट एकदम क्लियर हो जाएगा उनका। अच्छा, इस वैश्विक महामारी जब कोरोना का यह समय चल रहा है, इस समय कौन सा योग सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे आप। इस बीमारी में, कोविड-19 में सबसे फायदेमंद होता है उज्जाई प्राणायाम। हालांकि इसके साथ साथ जो है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब भी फायदेमंद हैं। लेकिन इस कोविड-19 में होता है क्या कि गले में प्रॉब्लम हो जाती है, और गले के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसमें उज्जाई प्राणायाम में होता है कि आप किसी भी सुखदायी आसन में बैठ सकते हैं। हाथ घुटना पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर गर्दन मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। इसमें गले को दाबते हुए हल्का, मतलब गले से आवाज़ एक निकलेगी, सांस लेना है, फिर सांस को रोकना है, फिर दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़ना, इस प्रकार। कभी कभी इसको करने पे होता है कि थोड़ा खांसी टाइप का हो जाता है, जी जी, तो वो हानि नहीं करता है। दैट इज यूजफुल फॉर अस। इससे जो है गला क्लीन होता है, और ये कोविड-19 के लिए जो है अभी बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि योग जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, जिसने संपूर्ण योग का मतलब ये जोड़ना, और आज भारत में लोग इसके प्रति उदासीन हैं? कह सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से अभी तो बहुत लोग जागरूक हुए हैं योग के प्रति, और जागरूक हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है जागरूक नहीं हैं, जैसा कि आपने बोला है, बिल्कुल सही बोले हैं। और मैं तमाम केवी स्टूडियो के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति योग नहीं कर रहे हैं, योग से जुड़े, योग को अपनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। इफ आवर हेल्थ इज फाइन देन वी कैन डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क, बट इफ आवर हेल्थ इज नॉट फाइन देन व्हाट विल वी डू? क्या करेंगे हम लोग? वी कांट डू एनीथिंग। सो एट फर्स्ट वी नीड हेल्थ, देन वी हैव टू डू अदर वर्क। तब हमें कोई दूसरा काम करना है। स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हम कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और योग एक ऐसी चीज है जिसे सभी व्यक्ति कर सकते हैं। सो मैं इस स्टूडियो के माध्यम से सभी व्यक्तियों से अपील करूंगा कि योग करें और स्वस्थ रहें।
अच्छा, कराटे को लेकर क्यों जरूरी है कराटा? आज के दिनों में कराटे भी ज़रूरी है इंसानों के लिए, क्योंकि आत्मरक्षा सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इससे तो स्वास्थ्य भी सही रहेंगे, प्लस हम अपना आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। विशेषकर लड़कियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन न्यूज़ तो पढ़ते ही रहते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं लड़कियां घर से जैसे बाहर कि सुरक्षित नहीं है। दिल्ली का कांड लीजिए, हैदराबाद का आंध्र कांड। प्रदेश के हैदराबाद का कांड लीजिए। यदि वे फाइटर होती इस तरह तो घटनाएं नहीं अपना डिफेंस कर सकती थी। होती। जी जी, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन चीज़ों को सभी व्यक्ति अपनाएं और अपना आत्मरक्षा करें। अच्छा, एक सफलता के लिए जो युवा आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, उन्हें कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? मैं तमाम युवा साथियों को बोलना चाहूँगा जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा और उन्हें सोचना पड़ेगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ आवर डिजायर इज स्ट्रॉन्ग, then certainly we will be able to do every types of work. If we think I am not able to do this type of work, then we can't do. But if our desire is strong, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, Yes. तो हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। यस, आई कैन डू इट। मेरे बहुत सारे लोग, मेरे पिताजी भी कहते थे कि तुम इस जॉब नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, और बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, दे सुसाइड। या परंतु मैं उन लोगों को बुझ दिल कहूंगा, और जो लक्ष्य है आप उनको प्राप्त करके, अगर नहीं है तो आप दूसरा काम कीजिए, लेकिन सुसाइड मत कीजिए। और जो लक्ष्य है, एक कहा मैं पढ़ता था, मेरे पिताजी हाई स्कूल के टीचर में बराबर कहते हैं, मैं सिंपल में तोड़ तोड़ के लाइन बोलता हूं, बोलते थे, कोस कितने भी चले परंतु वे कभी थकते नहीं, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में मैं बोलूंगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए इंसानों को, और इंसानों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, मरूंगा तो लक्ष्य को प्राप्त करके पहले दुनिया को दिखला दूंगा कि आई एम एबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। लक्ष्य प्राप्ति करने से पहले वे कभी मरते नहीं, और देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। जी जी, कभी हिम्मत नहीं हारना है, लगातार पेशेंस के साथ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस यस, और we have to mind on this, Rome was not built in a day. If we want to do any types of great work, then it demands time. Time लगता है। यू कोई कहें भी कि चीज़ को। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस, बट वी शुड क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ रिसीव इट। Yes. रंजीत जी, आपके बारे में एक चीज़ और मैं जानता हूं कि आप एक हाथ से नहीं, मैंने पहले कहा कि आप में वो हुनर है कि आप दोनों हाथ से लिखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं इस चीज़ को बहुत ही मेहनत से सीखा। इस चीज़ को सीखने में लगभग 1 से 1.5 साल लग गए, क्योंकि मैं जब रेलवे में जॉब करता हूं, जब टेलीफोन आता था, कभी कभी कुछ खाना खाते थे, गाड़ी का खबर होता था, तो दाहिने हाथ से खाते थे तो लेफ्ट हैंड से उस समय लिख नहीं पाते थे, क्योंकि यहाँ तो जुटा रहता था। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं लेफ्ट हैंड से लिख सकता हूँ। लेफ्ट से लिखना शुरू किया, तो फिर जब सीख गया तो सुने कि राजेंद्र प्रसाद लिखते थे लेफ्ट हैंड से, तो मैं सोचा कि चलो भाई, ये दोनों हाथ से लिखते थे राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं सुना, तो मैं सोचा कि दोनों हाथ से लिखने का ट्राई किया जाए, और मैं कोशिश करता गया, और मैं दोनों हाथ से लिखना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक हाथ नहीं दोनों हाथ से लिखते हैं और ये महारत आपको प्राप्त है। और मैं सर एक बात कहना चाहूँगा आज इस मंच पे, कि मैं जल्द ही एक ऐसा स्कूल जैसे कि जापान, चीन में है, जहाँ की मार्शल आर्ट, योग, तलवारबाजी, लाठीबाजी और दोनों हाथों से लिखना, इन सब चीज़ को कोशिश करूँगा धरातल पे लाने का। सबसे पहले वो धरती बेगूसराय हमारी धरती होगी, जिसको मैं हमेशा नमन करता हूँ। जी, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोच रखा, और हमारे संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से भी प्रयास रहेगा कि आप इसमें सफल रहें, और हम सब जो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अच्छा, केवी स्टूडियो जहाँ से आप अपनी बातें रख रहे हैं, यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा हमें लगा कि आप हमें इस केवी स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों के बीच रखे और रूबरू करवाए उनसे। मैं डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे केवी स्टूडियो में कुछ बोलने का अवसर दिए और हमारे गौरव जी के साथ जो साक्षात्कार हुआ इसके लिए मैं गौरव सर को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, आपने अपने बहुमूल्य समय दिया हमारे स्टूडियो को, योग, कराटे और शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।